सुंदरवन के जंगल से कुछ ही मीलों दूर एक गांव था। उस गांव का नाम रामपुर था। रामपुर गांव में एक अद्भुत चीज़ देखने को मिल रही थी। इस साल रामपुर गांव में आधे गांव में बारिश हो रही थी और आधे गांव में तेज धूप थी, जिस वजह से जंगल के सारे जीव जंतु पक्षी सभी परेशान थे कि जंगल में आखिर हो क्या रहा है। और इसी को लेकर पूरे जंगल में चर्चा चल रही थी कि इस साल हमारे जंगल में क्या चल रहा है पता है। आधे जंगल में बारिश हो रही है और आधे जंगल में धूप तपी है। तभी टुक टुक चिड़िया कालू कौआ से कहती है, कालू कौआ मेरी मदद करें, मेरे दोनों ही बच्चे भीग रहे हैं। ऐसा सुनकर कालू कौआ कहता है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से जाने लगता है। कुछ समय बाद टुक टुक चिड़िया बहुत परेशान है, क्योंकि टुक टुक चिड़िया का घर उस हिस्से में आता है जिस हिस्से में जंगल में बारिश हो रही है और टुक टुक चिड़िया के दो नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं। टुक टुक चिड़िया रानू चिड़िया और रानी चिड़िया से कहती है, रानी चिड़िया, रानू चिड़िया मेरी मदद करें, आप दोनों सूखे हिस्से में हैं और आप देख भी रहे हैं कि इस साइड बहुत बारिश हो रही है। कृपया मेरी मदद करें ताकि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाऊँ। कुछ ही देर में मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। इतना सुनकर रानू चिड़िया तो इस हिस्से का अनुमान लगाने लगती है, पर रानी चिड़िया यहाँ से जाने की बात करने लगती है। कहने लगती है, मेरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं और इस साल हमारे जंगल में बहुत तेज़ धूप पड़ी है तो बहुत गर्मी लग रही है। ना जाने मेरे बच्चों ने पानी पिया भी होगा या नहीं। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से जाने की बात करने लगती है और वह चली जाती है। इतने बड़े जंगल में टुक टुक चिड़िया के साथ केवल रानू चिड़िया ही थी जो दोनों ही मौसम का अनुमान लगा रही थी। वह टुक टुक चिड़िया के पास भी उड़कर आती थी और धूप में भी जाती थी, यह देखने के लिए कि आखिर ये हो कैसे रहा है। फिर एक दिन अचानक से कबूतर राजा आते हैं और कबूतर राजा कहते हैं, अरे टुक टुक चिड़िया, इतना परेशान क्यों होती हो? कुछ ही देर की यह बारिश है, मैं जब तक यहीं रुकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम देख लेना, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और यह गिरती हुई बारिश भी रुक जाएगी। तब तक के लिए तुम अपने बच्चों की रक्षा करो। आज रात मैं यहीं सोऊंगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ताकि अगर तुम्हारे बच्चे बीमार हों तो मैं उनकी रक्षा कर पाऊँ। बस तुम अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा करो। इतना कहकर कबूतर राजा टुक टुक चिड़िया और उसके बच्चों के सामने सो जाते हैं। इस प्रकार टुक टुक चिड़िया पूरे जंगल में अकेली रह जाती है।